तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश कुमार। स्वागत है हमारी आज के इस वीडियो में। तो आज है हमारे इस वीडियो का पार्ट 9। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि ये परसेंटेज और रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा बहुत दिन से छूट गया था यहाँ पे परसेंटेज और रिज़ल्ट निकालना। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग निकाल ही लेते हैं परसेंटेज और रिज़ल्ट। तो देखिए, परसेंटेज और रिज़ल्ट निकालने से पहले हमारी एक क्राइटेरिया है कि हमारे जो स्टूडेंट 35 नंबर से कम लाए हैं वो हमारे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, और हमारे जो स्टूडेंट 35 से ज़्यादा नंबर लाएं वो हमारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे। अगर आपको 30 से कम में फेल करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हो, अगर आपको 30 से ऊपर में पास करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्राइटेरिया अपनाया कि 35 से हमारा जो भी स्टूडेंट कम नंबर लाता है वो हमारा फेल हो जाएगा, और 35 से जो भी जितना ज़्यादा नंबर लाता है वो पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज। तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में देते हैं हम लोग इफ़ फार्मूला। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इफ फार्मूला यहाँ पे हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी एक नंबर दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 58 नंबर दे दिए, और यहाँ पे हम लोग इफ फार्मूला को करते हैं। तो देखिए, अगर आपको MS सेक्शन में कुछ भी अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना होगा। अगर आपको फार्मूला अप्लाई करना है या फिर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इक्वल टू का साइन दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च लिख देते हैं इफ़। और उसके बाद जो हमारा डेटा है वो हमारा डेटा कहाँ पे है। देखिए, हमारा जो डेटा है वो अभी हम लोग इस पे निकालना है। तो हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे ई में है 11 नंबर पे। तो हमारा डेटा कहाँ पे E11 वाला जो हमारा सेल है वहाँ पे हमारा डेटा है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आप माउस के कर्सर ले जाकर भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे E11 यहाँ पे आप लिख दोगे तो आप यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए, आपका सिंपली एड्रेस आ गया E11। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद हमारा क्या था, जो 35 से ऊपर आया तो पास होगा, और जो 35 से नीचे आता है वो फेल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 35। अगर आपको 30 वाला अपनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे 35 नहीं लिख के 30 लिख सकते हो, या फिर जितना भी आपको अपनाना है क्राइटेरिया वो आप अपना सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कॉमा दे देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं पास। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं, एक और कॉमा दे देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फेल। उसके बाद फिर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा दे करके हम लोग क्या करते हैं, इंटर बटन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका फेल आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा 55 से ऊपर नंबर है, तो हमारे यहाँ पे कितना नंबर है, 58 नंबर। तो देखिए, आपको यहाँ पे 35 से ऊपर नंबर है, आपका यहाँ पे 58 है। तो हमारा ये 50, देखिए जैसे हम 35 से कम करके देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 22 दे करके, तो देखिए सिंपली आपका यहाँ पे फेल आ गया। आपने फिर से फार्मूला नहीं दिया, आप जैसे भी था वहाँ पे फार्मूला दिया। जैसे हम लोग अब 35 से ऊपर करके देखते हैं, जैसे हम 65 करके देखते हैं, तो देखिए आपका ये पास हो गया। तो अगर आप कम करते हैं 35 से कम तो आपका फेल हो जाएगा, और अगर 35 से ऊपर करते तो आपका यहाँ पे पास हो जाएगा। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज यहीं पे निकालना जानते हैं। तो हम लोग को क्या देना है, सबसे पहले हम लोग को इक्वल टू का साइन देना है। तो देखिए, हम लोगों का पास अगर एक डेटा था तो हमने सिंपली इफ़ करके हम लोगों ने यहाँ पे एक डेटा को सेलेक्ट कर लिया, और हम लोगों ने इफ फार्मूला लगा करके यहाँ पे अपना निकाल लिया पास फेल जो भी था। पर हमारे पास यहाँ पे कितने डेटा है, हमारे पास यहाँ पे 3 डेटा है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तो हमारे तो 3 डेटा है, उसमें हमको एक एंड लगाना पड़ेगा। एंड से क्या होता है कि एंड मतलब होता है और। हमारा भी यहाँ पे एक था तो हम सिंपली इफ़ लगा करके यहाँ पे कर लिया, और हमारा पास अगर 2-3 डेटा रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा एक से, तो हमको सिंपली एंड लगाना है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इफ़, एक टैब दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड। तो हम यहाँ पे एंड दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट डेटा है, हमारा जो सब्जेक्ट 1 का डेटा है वो कहाँ पे है, वो हमारा C पे 2 पे। तो हमारा जो सेकेंड डेटा है वो कहाँ पे है, C नंबर और यहाँ पे 2 नंबर, मतलब जो C2 कॉलम है वहाँ पे हमारा डेटा है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख भी सकते हो C2। तो देखिए, आपका यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट हो गया, और नहीं तो आप यहाँ पे कर्सर रख कर के भी ओके कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रेटर देन कर देना, उसके बाद इक्वल टू। उसके बाद आपके जो क्राइटेरिया था, आपका क्राइटेरिया था 35 से ऊपर जो था वो पास हो जाएगा, और 35 से जो नीचे था वो फेल हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे 35 कर देते हैं। उसके बाद कॉमा देते हैं,
उसके बाद कॉमा देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, दूसरा एड्रेस सेलेक्ट करते हैं। तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसका जो हमारा मार्क्स है वो कहाँ पे है, D2 में। तो देखिए यहाँ पे D दिख रहा है आपको और यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा एड्रेस है वहाँ पर है D2। तो यहाँ पे सिंपली आप माउस का कर्सर ले जाइए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमारा यहाँ पे सेलेक्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 35। उसके बाद फिर हम एक कॉमा देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो तीसरा एड्रेस है, तो हमारा तीसरा एड्रेस कहाँ है, E2। तो देखिए हमारा तीसरा एड्रेस कहाँ है, E और 2। तो सिंपली आप यहाँ पे E2 भी लिख सकते हो। तो चलिए हम पहले E2 लिख देते हैं और यहाँ पे आपने E2 लिख लिया, और या फिर आप माउस का कर्सर ले जाके यहाँ पे भी रख सकते हो। और फिर यहाँ से आप ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 35। जो यहाँ पे हमारा 35 था। तो हमारा 3 ही सब्जेक्ट है, तो हमने तीनों सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉमा दे देते हैं, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे पास। जो हमारा 35 से कम था वो फेल होगा, जो 35 से ज़्यादा था तो पास होगा। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल। फेल लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम यहाँ क्या करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, हम सिंपली एंटर बटन कर देते हैं और यहाँ पे आपका एक नोटिफिकेशन आएगा। सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ पे यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ग्रेड आ गया, जैसे यहाँ पे पास फेल। और सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे आप जो आपका ग्रीन कलर का छोटा सा दिख रहा है, इसको आप क्या करिए, यहाँ पे पकड़ के आप इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिएगा। तो ये फार्मूला आपका पूरे में अप्लाई हो गया। तो देखिए कैसे निकाला आप लोगों ने देख लिया। जैसे देखिए इक्वल टू का साइन दीजिएगा, उसके बाद आप इफ़ दीजिएगा, उसके बाद ब्राइटेस्ट करके, उसके बाद क्या करिए आप एंड दे करके, उसके बाद फिर आप C2। तो C2 हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट था, जैसे देखिए हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट और एड्रेस 2। तो C2 में जो हमारा फर्स्ट था, जैसे हमारा C2 में फर्स्ट नंबर का था, तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे आ गया C2। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो हमारा क्राइटेरिया था 35 से ऊपर जो था वो पास होगा और 35 से जो कम था वो फेल होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे 35 कर दिए। D2 यहाँ पे D2 में हमारा दूसरा था डेटा, और यहाँ पे हमारा E2 में तीसरा डेटा था। तो हमने सारा डेटा को ले लिया और देखिए आपको यहाँ भी वही फार्मूला मिलेगा। देखिए आपको यहाँ भी फार्मूला मिलेगा C4। तो इसका डेटा था हमारा C4 में, तो C ये है और 4 ये है। तो हमारा ये तीसरा फॉर्म, ये जो हमारा कौन सा नंबर का था, हमारा तीसरा नंबर का था। तो तीसरा नंबर का था यहाँ पे C4 में हमारा दूसरा डेटा था, फर्स्ट डेटा। सेकंड डेटा था हमारा D4 में और थर्ड डेटा था हमारा E4 में। तो देखिए जैसे आपका डेटा रहेगा वहाँ पे आपका आ जाएगा, और सिंपली आप एक पे ही फॉर्मूला अप्लाई करके सिंपली आप सब पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपके यहाँ के जैसे फेल है, तो यहाँ पे फेल क्या, यहाँ पे एक का 25 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं 55 पे 55 कर देते हैं और सिंपली एंटर कर देते हैं। तो देखिए पास हो गया। अगर हम इसको फिर से फेल करना चाहें तो क्या करेंगे, 22 नंबर घटा दें 35 से, तो ये देखिए फिर से फेल हो गया। देखिए जैसे नंबर रहेगा आपका जितना में उतना आपका हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 58 कर दिया, तो देखिए फिर से पास हो गया। और यहाँ पे आपको देखिए फेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे फेल क्यों दिखा रहा है, देखिए आपका यहाँ पे एक नंबर जो है इसका सब्जेक्ट 1 में इसका 25 नंबर ही आया है, 25 नंबर से ज़्यादा नहीं आया, तो इसका आपको फेल बता रहा है। और आपको यहाँ पे अगर ज़्यादा रहता, यहाँ पे 25 नंबर से ज़्यादा रहता तो ये पास होता, और ये 25 नंबर से क्योंकि कम है तो ये फेल है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सब पास पास दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कम नंबर कर देते हैं, यहाँ पे अगर आप 23 नंबर कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो देखिए आपका ये नंबर घटा, यहाँ पे ये फेल हो गया। तो चलिए अब हम लोग ग्रेड निकाल लेते हैं। तो ग्रेड कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखिए हमको अगर एक्सेल में कुछ भी कैलकुलेट करना हो या फिर फार्मूला देना हो, तो सबसे पहले हमको क्या देना होता है, इक्वल टू का साइन देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिए, और हम लोग यहाँ पे कौन सा फार्मूला अपना रहे हैं, इफ़ का फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या किए, इफ़ दे दिए, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे परसेंटेज कहाँ पे है, आपका परसेंटेज का जो एड्रेस है, यहाँ पे जो आपको परसेंटेज का जो फर्स्ट एड्रेस है वह कहाँ का है, J2 में। तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज का एड्रेस है वो आपका है K2 में। कहाँ पे है, K2
टू में। तो सिंपली आप यहाँ पे K2 भी लिख सकते हो और आप माउस का भी कर्सर ला करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका K2 आ गया। उसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आप लिख दीजिएगा सिंपली फेल। यहाँ पे फेल लिख दिया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, आपको फिर से लिख देना है यहाँ पे फेल। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर कॉमा, और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे इफ़। आपको फिर से ऐसे इफ़ का फार्मूला लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट कर देना। और आगे देखिए यहाँ पे एवरेज का आपका कहाँ पे है, जो भी आपका एवरेज है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एवरेज का जो डेटा है वो आपका जे में और टू में है। तो कहाँ पे है आपका एवरेज का डेटा, J2 में। तो या तो आप यहाँ पे J2 लिख सकते हैं, या फिर आप माउस का कर्सर ले आकर J2 में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ क्या आ गया, J2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, और हम लोग एक क्राइटेरिया अपनाते हैं कि जैसा हमारा 75% से जो ऊपर आएगा उसको हमको कौन सा ग्रेड मिलेगा, और 75 से जो नीचे आएगा उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले 75 वाला ग्रेड को अपनाते हैं। तो 75 वाला ग्रेड को यहाँ पे अपना लिए। फिर हम यहाँ पे 75 लिख दिया और उसके बाद कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A प्लस। तो हम लोगों को जितना भी 75 से जो ऊपर जिसका मार्क्स आएगा उसको हम आ जाएगा A+ ग्रेड। उसके बाद फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आप लोगों ने यहाँ पे F से स्टार्ट किया था, यहाँ पे इफ़ से स्टार्ट किया था। तो आप फिर यहाँ पे इफ़ दे दीजिए, यहाँ पे फिर आप इफ़ दे दीजिए। और फिर उसके बाद आप क्या करिए, आप यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए। और उसके बाद फिर आप देखिए आपका जो फिर एड्रेस है वो आपका J2 में है। तो आप फिर से वही एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। आप बोलिए यहाँ पे क्लिक है, या आप फिर से कैसे क्लिक करें, तो आप सिंपली माउस का कर्सर ले जाइए, आप फिर से ऐसे ही क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपका फिर से एड्रेस वो आ गया। और फिर से आप क्या करिएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू, और हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया वो 60 से जो ऊपर आएगा वो हमारा आएगा A ग्रेड में। जो हमारा 60 से ऊपर आएगा वो हमारा कौन सा ग्रेड में आएगा, तो A ग्रेड में आएगा। तो हम सिंपली A ग्रेड में लिख दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे दे देंगे कॉमा कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब A। तो A दे दिए हम यहाँ पे। अब हम दे देते हैं कॉमा, तो अब हम दे देते हैं यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे आप फिर आप क्या दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और फिर आप यहाँ पे क्या दीजिएगा, इफ़। तो हम सिंपली यहाँ पे इफ़ दे दिए और उसके बाद हम ब्रैकेट दे दिए। और अब क्या करना है, हमको एड्रेस करना है। तो हम लोग को कहाँ से एड्रेस करना है, यहाँ पे हमको जो एवरेज का एड्रेस है, तो हम लोग का एवरेज का एड्रेस कहाँ पे, J में और 2 में। तो हम लोग का एड्रेस है J2 में। तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप बोलिएगा कि यहाँ पे हम 2 बार फिर से क्लिक कर दिया, फिर से क्लिक कहाँ से होगा, तो आप क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। देखिए हमने क्लिक किया और फिर से हमारे यहाँ पे एड्रेस आ गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब हमारा कौन सा क्राइटेरिया है, अब हमारा क्राइटेरिया जो 45 से ऊपर आएगा उसको हम लोग B ग्रेड में रखेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ 45 कर देंगे, और जो हमारा 45 से ऊपर आएगा वो हमारा कौन सा ग्रेड में रहेगा, B ग्रेड में। तो हम फिर से यहाँ पे दे देंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और हम यहाँ पे फिर से लिख देंगे B। तो हमारा जो भी 45 से ऊपर होगा वो B ग्रेड में अपने आप चला जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इफ़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने इफ़ किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, और फिर क्या देंगे, फिर हम यहीं पे जाएंगे J2 का एड्रेस में जाएंगे, और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर पे क्लिक कर देंगे, और फिर से क्या करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू। अब हमारा जो चौथा क्राइटेरिया वो हमारा 35 से जो आगे जाएगा वो हमारा जाएगा C ग्रेड में। मतलब जो हमारा 35 से ऊपर जिसका मार्क्स आएगा वो हमारा जाएगा C ग्रेड में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 35, उसके बाद क्या देंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। देखिए आप यहाँ पे इंटर बटन नहीं दबाइएगा, यहाँ पे आप सिर्फ टाइप करिएगा, आपको नीचे अपने आप आ जाएगा। तो हमने को दे दिया 35 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम क्या देंगे, C। उसके बाद फिर हम दे देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे, सिंपली हम इंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज आ गया, यहाँ पे आप सिर्फ यस कर दीजिएगा। देखिए आपका ग्रेड आ गया A+ ग्रेड। और सिंपली क्या करिएगा, अब यहाँ आपको यहाँ पे हरी ग्रीन कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे पकड़ के और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा।
तो देखिए जो फेल है वो फेल आ गया, जो ए ग्रेड में है, जो बी ग्रेड में, जो ए ग्रेड में, जो ए ग्रेड में। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट था वो ए ग्रेड ए प्लस में आया। तो देखिए हमारा जो ए था, तो देखिए जो हमारा पहला था वो प्लस ए ग्रेड में आया। तो प्लस ए ग्रेड में कैसे आया, यहाँ देखिए इसका जो नंबर है वो 82, 89, 89। तो सबसे 75 से तो हमारा ऊपर ही है। तो ये ए ग्रेड में आया, ये फेल हो गया, और ये ए ग्रेड में आया, बी में आया, ए में आया, ए में आया, ये भी फेल हो गया। तो देखिए अगर आपको पास करने का मन है तो यहाँ से पास कर दीजिए। ऐसे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं बस इसी में कर सकते हैं, अगर हम लोग जब जॉब करेंगे तब वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ने परसेंटेज भी निकालना सीख लिया और ग्रेड भी निकालना सीख लिया। तो आप यहाँ पे देखिए फार्मूला, तो आप बोलिएगा फार्मूला इतना बड़ा है, तो देखिए फार्मूला छोटा सा है, आपको सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे इफ़ कर दीजिएगा, और देखिए यहाँ से आपका जो यहाँ तक आ रहा है ये आपका एक फार्मूला है, तो आपको यही रिपीट करना है बार बार। तो देखिए आपका जो ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक फार्मूला है, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका है वो एक फार्मूला है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो आपका है वो एक फार्मूला है। तो देखिए सब सेम ही फार्मूला है, बस हमने थोड़ा सा नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। यहाँ पे 75, यहाँ पे 60, यहाँ पे 45, यहाँ पे 35। तो हमने जैसे भी किया है यहाँ पे नंबर थोड़ा चेंज कर दिया है, और हमारा देखिए सब कुछ सेम ही है। तो चलिए आप भी ऐसे कर सकते हैं, और आप भी ग्रेड बनाइए और परसेंटेज बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको याद रहेगा कि आपको कौन सा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आप देखिए यहाँ पे इफ़ फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और सीखिए परसेंटेज। तो अगली वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखेंगे, हम लोग इंसर्ट टैब में सीखेंगे प्राइवेट टेबल के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेट टेबल, आपको प्राइवेट चार्ट मिल रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट टेबल और प्राइवेट चार्ट सीखेंगे। तो अगली वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो आप लोग अगली वीडियो देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।